एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी सुनैया हमार जम्मो किसान भाई, उनकर घर कर लोग, उनकर संगता गोटा गांव घर कर बहुत बहुत स्वागत। और धर्मू भैया कर राम राम, अग्नु भैया और के भी राम राम। हाँ, राम राम कहता हूँ और जम्मो किसान भाई मतलब भी राम राम कहता हूँ धर्मो भैया। हाँ देखा आज तो जाड़ कर गोड़ शुरू करें और जाड़ कर बात रहल नहीं तो मज़ा तो लागेल कि अगर रोडियो चालू करके और आगे जग बैठी ना है। हाँ और गांव में तो अगर इतना टाइम खाना पीना भी शुरू हो जाए, हाँ हाँ लाना तोरे बासी ला तनी दाल ला तनी रोटी ला नहीं हाँ कोनो चमकातो होई, कोई चटनी मला खात होई, हाँ तो बड़ा अच्छा समय रहे समय है। परिवार के साथ सब बैठे रहते जाड़ कर समय जो है जाड़ के समय आलू और भूंजत रहते और कोनो कोनो कथे लान तोरे तनी भंटा उ टमाटर ला उला भूंज लो हाँ और ओकर भरता और चटनी बन जाए तो अड़बड़ मिठाई हाँ हाँ। तो बाकी एक चीज का ध्यान करना है, कभी कभी बहुत कहब ना कि हजारों दफे में एक दफे ऐसा होल कि आगे में हाथ ढुआई कस हो जाए तो भाई नींद जो है ना हाथर तो हाथर आलू मन भुरटाए नहीं तो कोयला कस हो जाए तो लागे लो हरे कावर कस भूंज धारे। और कोनो कोनो देखिए नहीं धर्मू भैया तो यदि आलू ला भूंजिया नहीं तो एक कती है तो कोयला नहीं हो जाए, दूसर कती है कंचा रही हाँ तो वह लखवा हो जल कभी कभी। हाँ तो ध्यान दें, बढ़िया पकाए के खाएं और ठंडा कर मजा लें। तो अभी तो देखा सीजन चलता है यदि बुनाई कर मसूर और मटर। हाँ तो काकरो काकरो तो मटर मन तैयारो होता है, काकरो फूलता है, कोनो अभी बुनत भी आए। हाँ तो मसूर और मटर करे जो रबी सीजन रहल ये समय किसान बहन बुआई करते हैं। और लेकिन अगर बुआई कर धारी हुई तो में सबसे ज़्यादा अभी नहीं यदि खरपतवार मन परेशान करते हुए हाँ और ऐसा घास हो जाए नहीं कि चिन्हाव नहीं होए। ये में अगर देखिए नहीं तो ये मसूर और मटर दूगो में भथुआ होगी, हिरनखुरी होगी, सनोई होगी और जंगली सरसों ये मन बहुत ज़्यादा लगेल। हाँ और हमन कथी तो भथुआ कथी हाँ भरे वाला साग कई के भाजी कई के बेचता है, अभी तो 150 रुपये किलो बिकत रही। हाँ नहीं। देखी ना कि कोनो कोनो क्षेत्र में ढेर जो बथुआ है ओकर पुछारी नहीं हवे। पुछारी नहीं है हाँ और बाजार में कईदा एकदम ओकर ऐसा पुछारी जीत गिस से हाँ भाव जीत गिस से पाव में खरीदता है। हाँ तो बहुत फायदेमंद चीज़ है। लेकिन भाई अगर कोई फसल हम लगाए ही उमें अगर जामी से तो खरपतवार कथ है बिल्कुल नहीं नुकसान हवे। नुकसान करे। अगर इतना तेजी से भथुआ कर जो पेड़ है पौधा है और बहुत तेजी से बढ़े लो, इतना तेजी से फैले लो जो कर जड़ रहे और काफ़ी गहराई तक चल जाए लो, पूरा जितना खाद पानी है नहीं सब ला खींच ले। हाँ और भथुआ का पौधा एकदम फैल जाही और मसूर और यदि मटर के पौधा है दब जाही। जो मुख्य फसल हवे ओकर भात ला यहर घींच लेल कही कह के भोजन ला। अग्नु भैया बाकी मैं एक बात कहूँ, मोर वैज्ञानिक महोदय जग से गोड बात हो रही गंगाराम सिंह जी उद्यान अधीक्षक महोदय से, तो टपक सिंचाई के बारे में बता रहे कि टपक सिंचाई ला अगर जिससे जो किसान भाई लगाइन है तो उनकर बर ये खरपतवार कर समस्या है बिल्कुल नहीं के बराबर, बिल्कुल नहीं आलो में। ताकि पानी में ना बूंद बूंद करके जो गिरल ना तो खाली वहीच पौधा ला देहल पानी जड़ तरी देहल तो आने जगह पानी है नहीं जाए तो एक खातिर जो है खरपतवार नहीं आए। तो किसान बाकी भाई कोनो कोशिश कोनो करें। फसल हर ऐसा है धर्म भैया कि कोई कोई फसल में यदि टपक सिंचाई हर नहीं बने, हाँ यहर घना बुआई के कारण एला थोड़ा सा किसान भाई मन अभी टपक सिंचाई ले दूरियाँ राखी ना है। तो प्रयास करही तो भविष्य में अगर एला टपक सिंचाई के माध्यम से अगर लगाते हैं तो अगर फायदा पा सकता है। बिल्कुल। और देखिया नहीं मसूर और मटर में सकरी पत्ती वाला भी लागेल, हम तो चौड़ी पत्ती बताएं। हाँ 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 अभी रे सकरी पत्ती में दूब घास होगी, जई घास होगी, पुआ घास होगी, एमन भी बहुत तेजी से फसल ला नुकसान करते हैं। तो और एक खरपतवार से होए वाला हानि ला तो जानते ही रहो कि का होए। बिल्कुल बिल्कुल का है देखिए एक बात तो ये हवे ना कि खरपतवार ऐसा चीज हवे अग्नु भैया कि जो हमारे जैसे मुख्य फसल बताए ना मटर हवे चाहे मसूर हवे तो जितना जो है पानी हमन देती हो के भोजन के रूप में तो काहे कि खरपतवार ढेर घींचता है और मुख्य फसल ला कम मिलता है। तो खरपतवार तो इतना बाढ़ जाए ना कि मुख्य फसल और दिक्कत नहीं हवे। तो एक से बहुत ज़्यादा नुकसान है, पोषक तत्व कर कमी हो जाए, नमी कर भारी कमी हो जाए और जो फसल कर जो है शुरू कर बढ़वार है ना वही हर रुक जाए।
और देखब कि एकर कारण जो है हमारे यहाँ रोग और कीट कर जो है ना एकदम प्रकोप पर बढ़ जाए। कहे कर मतलब ये है। और एक तो बात है कि दाना कर जो हमन क्वालिटी कथी ना गुणवत्ता ओहू में कमी आ जाए और उपज भी घट जाए। तो कहे कर मतलब ये है कि खरपतवार है चौतरफा मार मारेल। हाँ, चौतरफा मार मारेल, लेकिन एकर नियंत्रण भी आसान है। अगर यांत्रिक चाहे हाथ से निराई कर विधि ल बताऊं मैं, तो पहला निराई 20 से 25 दिन के बाद, हाँ मतलब बुआई के बाद 20 से 25 दिन के बाद एक निदाई करा दें यांत्रिक तरीका से, या फिर कोड़ाई करा दें। हाँ। और दूसरा जो निराई गुड़ाइया है वो 40 से 45 दिन के बाद होगी। हाँ। और ये विधि छोटे खेत में जैविक खेती में उपयुक्त मानल जाए। बढ़िया किसान भाई कर सकता है। और रासायनिक तरीका से अगर कर ही नहीं तो रासायनिक तरीका में अगर देखिए तो बुआई के तुरंत बाद एगो पेंडी मेथालीन नाम दवाई है, ओला 1.16 किलोग्राम सक्रिय तत्वला प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर सकता है। अच्छा, ये दोनों बर प्रभावी, दोनों बर मसूर और मटर दोनों बर प्रभावी है। और खरपतवार के अंकुरण ला रोके ले है। अच्छा, बढ़िया बात हो भाई। पेंडी मेथालीन दवाई हवे है ना। और ओकर बाद का है 20 से 25 दिन के बाद हमन ला और दवाई जो है लगाना है। वो है ये दवाई मन कर नाव देखब ना कि ऐसा रहल कठिन के हमारे किसान भाई ला याद करना मुश्किल हो जाए। ये हवे ईमा जेथा पायरेला मन कथी। एकर मात्रा जो है ना 70 से 100 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर में हमन ला छिड़काव करना है। और चौड़ा और जो सक्रिय पत्ता है ना, ये दोनों खरपतवार पर असरदार रहल। यही नहीं हुआ है क्विजालोफा इथाइल। एला भी 40 से 50 ग्राम सक्रिय जो तत्व है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर सकता है। अब एला केवल सक्रिय पत्ती वाला खरपतवार पर छिड़काव कर सकता है। अच्छा, चौड़ा पत्ती में काम नहीं करना। तो इमें एकर बात है कि दूब घास जो है, चाहे दूब घास के अलावे एगो जई घास है, चाहे पुआ घास है, सक्रिय पत्ती वाला है, इमन में एला छिड़काव कर सकते हैं दवाई ला। एकर अलावे समन्वित खरपतवार जो नियंत्रण है ओकर तहत का करें कि समय समय पर निराई करत रहें और उपयुक्त जो शाकनाशी कर प्रयोग करें। स्वच्छ बीज और सही बीज दर लगाएं। बिल्कुल। अगर बिल्कुल। मटर और मसूर ला घना बोत है, अगर एला दुरिया बोही ज़्यादा गैप रही तो बीच में खरपतवार ला मौका भेटा जाए। तो एला भी बीज दर ला भी देख लें। और फसल चक्र अपनाए। हर साल जैसे मसूर बोनता है, मटर बोनता है, तो एक साल वाला छोड़ के दूसरा फसल ला। बिल्कुल तो ठीक कह रहे हो। जैसे बींजा कर बात कहें ना, तो बींजा ला हमन के वैज्ञानिक आते हैं, हमन भी ये बात ला अब सब किसान भाई भी जानते हैं कि बीजा ला जो लेना है ना, तो ला हमन ला बीजोपचार करके लगाना है, ताकि जो बीज जनित जो रोग रहना जो लुकाए रहते हैं रोग राई मन, ओकर से जो है हमन ला छुटकारा मिले। तो ये सब बात कर ध्यान करें। और जो है बाकी कहीं अगर ज़्यादा दिक्कत होते तो हमारे यहाँ तो हेलो किसान वाणी लाइव होल एकदम सजीव प्रसारण। बिल्कुल सवाल पूछिए और समय पर एकदम डायरेक्ट अपन जो है सवाल कर जवाब ला पाई। हाँ, तो मैं कहता रहा अगलो भैया और आए ही तो कुछ गीत संगीत हो जाए। लगे थे कुछ छत्तीसगढ़ी गीत ला सुनल जाए। हाँ लगे तो पीरित लगा के खलो छोड़ दे बेकारे मझधारे में डोंगा मोला, छोड़ दे बेकार मझधारे में डोंगा मोला, छोड़ दे बेकार। तहाँ पीरित लगा के खलो छोड़ दे बेकारे मझधारे में डोंगा मोला, छोड़ दे बेकार मझधारे में डोंगा मोला, छोड़ दे बेकार। मैं फोर के करे जाला दिखाओ तो लकाओ विश्वासी के माया जोड़ा जोड़ दे बेकार, विश्वासी के माया जोड़ा जोड़ दे बेकार। मैं फोर के करे जाला दिखाओ तो लकाओ विश्वासी के माया जोड़ा जोड़ दे बेकार, विश्वासी के माया जोड़ा जोड़ दे बेकार।
के करे जाला दिखाओ तो लगाओ विश्वासी के माया जोड़ा जोड़ दे बेकार विश्वासी के माया जोड़ा जोड़ दे बेकार हाथी के दांत टूरी मरद के बात वो सुख दुख मजियत भर के दोनों जिनके साथ वो हाथी के दांत टूरी मरद के बात वो सुख दुख मजियत भर के दोनों जिनके साथ वो तुर मन के भरमला बटोर देबे काओ विश्वासी के माया जोड़ा जोड़ देबे का विश्वासी के माया जोड़ा जोड़ देबे का किरीत लगा के घलो छोड़ देबे कारे मझधारे में डोंगा मोला छोड़ देबे का मझधारे में डोंगा मोला छोड़ देबे का फोर के करे जाला दिखाओ तो लगाओ विश्वासी के माया जोड़ा जोड़ दे बेकार विश्वासी के माया जोड़ा जोड़ दे बेकार चल देव मंदिर माँ देवता ला साखी वो मैं राजा तैराने फुटैया फुटे आखी वो चल देव मंदिर माँ देवता ला साखी वो मैं राजा तैराने फुटैया फुटे आखी वो मोर घर के अंधियारला अंजोर देव काओ विश्वासी के माया जोड़ा जोड़ दे बेकार विश्वासी के माया जोड़ा जोड़ दे बेकार किरीत लगा के घलो छोड़ देबे कारे मझधारे में डोंगा मोला छोड़ देबे का मझधारे में डोंगा मोला छोड़ देबे का हर जोखिम से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान अब आपकी है बारी नजदीकी कृषि कार्यालय सहकारी समिति बैंक शाखा अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना मिलेगा पेंशन का सहारा कृषक ना होगा बेसहारा जुड़ेगा खुशियों से नाता कटेगा सुख से बुढ़ापा सुरक्षित होगा अन्नदाता सुरक्षित होगा अन्नदाता
प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं। और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। भाई ये तो रही इस संदेश और एक पहले सुघर अकन गीत भी सुने न बेरा हो चली से ये जाने कर कि अपन बाग बगीचा कर देखभाल कैसे करल जाए। जानकारी देता है गंगाराम सिंह पैकरा जी, उद्यान अधीक्षक अंबिकापुर। लगे तो सुनल जाए। आज मोर मुलाकात हुई से श्री गंगाराम सिंह जी से, जो कि अधीक्षक हमें शासकीय उद्यान अंबिकापुर में। तो मैं कहन कि भाई गंगाराम जी मिलिन हैं तो इनकर से कुछ जानकारी लिया जाए। बहुत बहुत स्वागत करत थी गंगाराम जी राउर कर। आप मला भी बहुत बहुत स्वागत। तो देखिए आज मैं राउर से जानना चाहूँ कि हमारे जो बाग वृक्ष कर देखभाल कैसे करल जाए। तो हमारे किसान भाई मान ला पहले तो ये बताई कि जो बाग वृक्ष है ये ला कौन ला कहीं के बाग वृक्ष हवे। हाँ, तो आप मन का प्रश्न है बहुत सुशोभित प्रश्न हुए कि बाग वृक्ष, बाग मने बगीचा। अच्छा। अब वृक्ष मतलब पौधा, पेड़। हाँ। तो ये टाइप के दिखाओ कितना बढ़िया प्रश्न करे हन और एक कर उत्तर एकदम 60 बहन बहुत सुंदर है कि अपन बगीचा का पेड़ पौधा ला देखभाल कैसे करी। अच्छा। एकर संबंध में जो है अब हमन जब बाग का मतलब बगीचा ला अगर मान के चली कहीं रोपण करे हैं लगाए हैं लेकिन वह बढ़िया विधिवत नहीं लगी से तो कर रख रखाव या देख रेख बढ़िया नहीं है। बगीचा का मतलब सब पौधा में बढ़िया सुव्यवस्थित ढंग से लाइन से कतार से लगे रहें और वो कर कौन कौन पौधा अपन फल दही तेमन एक साइड और बढ़िया से शोभायमान पौधे होते हैं तेमन एक साइड कहाँ कहाँ रोपण लगाना है वो विधिवत से जो लगाए जाते ओला बगीचा का। अच्छा। और इनमें शोभायमान जगह बनाए के लिए शोभायमान पौधा आते और फलदार पौधा लगाए बर फलदार पौधा जो है आम लीची कटहल बिही नींबू इत्यादि सबेच मन रहते हैं। तो इला जो है विधिवत लगाए बर रहते कि हमन बगीचा बनात हन। तो बगीचा का तात्पर्य है कि हमन विधिवत ओला ओकर लंबाई चौड़ाई गहराई जो साइज है ओकर हिसाब से हम लगाब तो एक बगीचा का रूप देखिए। तो हमन बगीचा लगाए के पहले हमन ला ये सोचना है कि बगीचा के पहले हमन कौन कौन पौधा लगाब ओकर गड्ढा कौन कौन साइज में गड्ढा ला बनाब और कैसे कैसे उसमें खाद मिलाब और कौन कौन सा खाद मिलाब ये मेन मुद्दा रहते। तो ये ला समझना हमन ला जरूरी है। तो गड्ढा का साइज 1 बाई 1 मीटर लंबाई चौड़ाई गहराई। ये जैसे आप मन के कटहल लगा दे हैं जामुन लगाना है चाहे आम लगाना है चाहे लीची लगाना है ये पौधा में बड़े बड़े होते हैं तेकर साइज भी मतलब गड्ढा के बड़ा रहते 1 मीटर लंबा चौड़ा गहरा रहते। अब गड्ढा करे के बाद में मिट्टी ले जब ऊपर निकालथन निकाले के बाद छोड़ देथन ओला खुला रखना भी है। एक बाद खुला रखे के बाद वह अच्छा धूप से तप जाए तपने के बाद बढ़िया से हो इते मतलब दूसरा खाद की जो तैयारी करना है जैसे मान के चलिए अपने के यदि पत्ती मन सड़ी हैं गड्ढा में डाले हैं या गोबर खाद ले गड्ढा में डाले हैं ओला निकाल के बढ़िया से भुरभुरा कर ली। और भुरभुरा करने के बाद जो है बढ़िया से ऊपर में निकाले मिट्टी गड्ढा से ओला बढ़िया मिलान कर दी। मिलाने के बाद जो है हमन ला पौधा गड्ढा अभी बनाना है और लगाना कब हवे पहले आषाढ़ में लगाना है या जुलाई में लगाना है। तो इतना करे के बाद जो है आप मन एक सरकारी संस्था में जो पौधा बिकत है
ओकर वेराइटी भी आप मतलब सही मिली। यदि कोई दुकानदार से या सड़क के किनारे किनारे आजकल ढेरे दुकानदार मन बाजार में फैलाई के रखी है, लेकिन वो वेराइटी ला अगर लगा दिया था तो वेराइटी में पता चली वेराइटी के हिसाब से हर हमारे यहाँ के क्लाइमेट में बढ़िया फल नहीं रही, लेकिन हाँ हो सकत है। तो ऐसी स्थिति में आप सरकारी संस्था उद्यान विभाग में हैं, हर विकास खंड में एक नर्सरी हैं, वो विकास खंड के नर्सरी में जाकर आप मन संपर्क कर सकत है। और उनमें से आप मन के जो वेराइटी चाहिए, जैसे मान के चली आम में लगाना चाह तो दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा है, बॉम्बे ग्रीन है, मतलब मलिका है, अमरपाली है, बहुत सी वेराइटी हैं। तो ये वेराइटी यहाँ के क्लाइमेट में सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाला है। वो लगभग दशहरी बढ़िया है, लंगड़ा बढ़िया है, चौसा भी है, मलिका है, अमरपाली है। ये वेराइटी जो है यहाँ के क्लाइमेट में बढ़िया से उत्पादन देते हैं। तो आप मैंने ये वेराइटी सरकारी जो नर्सरी हैं वहाँ से आप उचित रेट में ले सकत हैं। 100 रुपया प्रति पौधा के हिसाब से वहाँ से मिलते पौधा, बाकायदे रसीद के साथ मिली। और वेराइटी निकल रही हूँ कि आसों ग्राफ्टिंग करे तो आसमच में बोर लगना शुरू हो जाएगी, लेकिन हर पौधा कमज़ोर रहते। अगर मैं फल ले तो फल ले के बाद पौधा कमज़ोर हो जाए, बढ़ी नहीं। तो फल लेना नहीं चाहिए, लेकिन हमन के 5 साल में फल देने लायक पौधा हर बन जाते। लेकिन हमारे पौधा ला अगर इसी साल लगाए नहीं, साल में फूल और फल लगना शुरू होगी से तो जो झड़ा देना चाहिए या तोड़ देना चाहिए, ताकि हमारे पौधा ला जल्दी बढ़ी तो बगरा फल दही, बगरा फल तो हमन आगे चल के लोग फल ले। एक बात और जानना चाहता रहा मैं, जैसे पुराना बाग मन लगिन है, हाँ, तो वो बाग जैसे बहुत पुराना पेड़ है, हाँ, तो ओकर में जैसे फर नहीं झोंकत है, कम झोंकत है, तो ओकर बर कहीं उपाय रहे? ओकर बर जीर्णोद्धार कथे हमार विभाग में ओकर योजना हुए, उद्यान विभाग में जीर्णोद्धार करके योजना है। ये योजना में का होल कि ओकर कटिंग शटिंग करे के पड़ेल। अच्छा, कटिंग शटिंग करे के पड़ेल तो उमें जो है जो कटिंग शटिंग बुजुर्ग हो जाते वो टहनी ला काट देते हैं। काटे के बाद नए जो तना निकलते ओकर ब्रांच निकलते, डार निकलेल, उमें जो है थोड़ा फल लगेल और बढ़िया से लगेल। और टोड़े के भी हिसाब से हो जाए। अब मान के चलिए और ढेरे पुराना पौधा रही, समय फल भी लगत रही थे, टपकत रही, लेकिन तोड़ नहीं पाते हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते रहे। लेकिन अब जो है वो पूर्णिंग कर दे, काट छाट कर दे, तो अब छोटे मुझ में रही तो छोटे लमरा जाए पर तोड़े में भी सुविधा रही। तो ये सुझाव हम उनके पास रखथन और देथन भी। तो जो किसान भाई जैसे फल बाग लगाना चाहते हैं तो उनकर भर कुछ योजना है? हाँ, वो ओकर बहुत सुंदर योजना है। हाँ, बहुत सुंदर योजना हवे। देखा छत्तीसगढ़ शासन भी कहते हैं कि भाई पर्यावरण ला बनाए रखिया, बिल्कुल है नहीं, हमार भाई जिम्मेदारी है। हमन के ऑक्सीजन वही ले प्राप्त देते, ऑक्सीजन वही प्राप्त पौधे में देते नहीं। तो ओला भी बनाए रखना यह बहुत जरूरी है। और ये बात ला हमन भी किसान में जब हिस्सेदारी करतन कि देखा भाई हम जंगल झाड़ करते जाते तो कम से कम हमार योजना का लाभ ला तो तुमन लेवा, है नहीं। तो हमन उमन जब बात करथन और सुझाव देते थन, और उमन जब पैसा हमन नहीं लेन, मतलब पौधा का पैसा, उमन जब पौधा का पैसा नहीं, आप मन जे सिंचाई के साधन है, आप मन का जमीन हवे, आप मन के नाम में हवे, तो ओकर खसरा बीवन का नक्शा करा के दिया, हमन पौधा आप मला निःशुल्क में देबो। अब हमन बताबो भाई इतना इतना गड्ढा करिया और ये सीजन में यहाँ हमारे जले पौधा लान के लगैया। ते सारी योजना ला हमन जब बांटथन तो समझाथन। कितना होना चाहिए जमीन? कम से कम आधा एकड़ भी रही तो चल जाही। हमारे गाइडलाइन उद्यान विभाग का कथे कि भाई राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना हुए तो में कम से कम जो है 0.25 हेक्टेयर होना चाहिए, मतलब 1.25 एकड़ लगभग होना चाहिए। तो वो हिसाब से किसान ला हम लाभ देने की स्थिति में रथन ऐसे। और जैसे मिनी कीट आते और के छोटा छोटा योजना हवे तो बीज भी बांटना रहते, तो छोटे किसान मतलब देथन, कोई दिक्कत नहीं रहे कर। लेकिन एक निर्धारित गाइडलाइन में रहते तो कर पालन करना पड़ेगा। और कर खसरा बीवन रही तो हुले लगाना पड़ते हो में आवेदन के साथ में। तो ये हमन मन के समझाइश देथन, सुझाव देथन कि भाई आप मन ऐसे करा तो हमारे पर्यावरण ही बने रही, फल फूल भी समय समय पर मिलत रही। तो ये इला भी हमन बांटथन, सुझाव देथन। बिल्कुल हमन हर विकास खंड में उद्यान विभाग के विकास खंड कार्यालय हवे, वो विकास खंड कार्यालय में जाके आप मन संपर्क करिया और हमारे अधिकारी मन वहाँ पे मौजूद मिलही, उमन जगह कर लाभ ला योजना का जरूर लिहा। और हमार ये लक्ष्य आथे शासन की ओर से कि भाई आप मला
इस योजना के तहत इतना हेक्टेयर में आम का पौधा लगाना है, तो लीची का लगाना है, तो कटहल का लगाना है, तो बिही का लगाना है। तो ये सारी चीज़ मन आप मन अगर हम जुड़े रहब तो ये काम है जल्दी से जल्दी हो ही, और एक लाभ ला भी आप मन के तक पहुँचे का प्रयास बिल्कुल विभाग भी करत है और आप मन भी करिहा। तो दोनों का सामंजस्य से ये काम है बढ़िया से हो पाही, और आप मन गड्ढा बढ़िया से बना के, और हम मन उद्यान विभाग में जैसे अंबिकापुर हवे तो अंबिकापुर के उद्यान विभाग का विकास खंड कार्यालय जो है ये रामानुजगंज नाका के पास हवे। आप मन नहीं जानते तो वहाँ भी संपर्क कर सकत था। और लखनपुर विकास खंड के गुमगरा कला में, और उदयपुर विकास खंड के झिरमिट्टी में हवे, और मेन पार्ट के विकास खंड कार्यालय कमलेश्वरपुर में हवे, और सीतापुर में सूर में हवे, और बेलकोटा में हवे ये बतौली विकास खंड में, और लुंड्रा में है चिरमुंडा। वहाँ जाके आप मन संपर्क कर सकत हन और एक लाभ बिल्कुल आप मन के ले सकत हन। हम आप मन ला देव सक्षम और हर समय तत्पर रहबो, आपसे आशा विश्वास करत हन। गंगाराम जी राउर के बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे किसान भाई मन ला बहुत सुघर अकन जानकारी दे ही कि फल बाग कैसे लगाएं और लाभ लें। हाँ भाई, बड़ा सुघर अकन जानकारी देन कि बाग बगीचा कर देखभाल कैसे करल जाए। बेरा हो चली से मंडी भाव मौसम कर बताए कर। आज कर अंबिकापुर में मंडी में मकई रहीस 2400 रुपये प्रति क्विंटल, गेहूँ रहीस 2500 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों रहीस 5600 रुपये प्रति क्विंटल, कोदो रहीस 3200 रुपये प्रति क्विंटल। तापमान कर बात करी तो आज कर अधिकतम तापमान रहीस 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहीस 6 डिग्री सेल्सियस। काल कर बारे में अनुमान है कि अधिकतम रही 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रही 6 डिग्री सेल्सियस। और मैं आज कर सवाल कर गोट करो तो हम बात कर रहे हैं मटर और मसूर के बारे में। हाँ, ओकरे से मिला जुला सवाल है कि मटर और मसूर में लगे वाला प्रमुख खरपतवार का नाम ला बताएं, और एला लिख भेजी तो हम आगे के दिन में एक जवाब ला देवो, और जो भेजी उनका नाम ला बताबो। बिल्कुल। तो देखी बिराहर कहता है कि आज कर हमार किसान वाणी अतरेज। हो ये कार्यक्रम कर प्रायोजक रहीन कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।